माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों एंजॉय करें काला दंदिया, काला दंदिया। तो इंग्लिश में हम इसको ब्लैक ब्रीम कहते हैं, उर्दू में काला दंदिया कहते हैं, क्योंकि ये वो वाइट मछली है जो हर किनारे पे पाई जाती है, हर किनारे पे लगती है। और काला दंदिया बहुत मशहूर होता है और तकरीबन जिस जगह दंदिया लगता है वह काला दंदिया आपको ज़रूर लगेगा, चाहे आपको ब्लू फिन ब्रीम, येलो फिन ब्रीम लगे ना लगे, चाया लगे ना लगे, ये सब भी दंदिया मछली है। डांड वाला दंदिया यानी लाल दंदिया जो डांड होता है वो लगे ना लगे, लेकिन आपको काला दंदिया तकरीबन हर किनारे में मिलेगा और बॉटम के अंदर भी अच्छे साइज़ के अंदर लगता है। तो काला दंदिया, इसको हम काला दंदिया कहते हैं। मैंने इंग्लिश में लिख भी दिया, उर्दू में भी लिख दिया ताकि आपको आसानी से समझ आए। और ये वीडियो में मैं सारे फैक्ट बता रहा हूँ और शिकार भी अपना दिखा रहा हूँ आप दोस्तों से। नया शिकार भी सारा शेयर हो रहा है और इनके जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं दंदिया मछली के मुतालिक वो भी शेयर हो रहे हैं। तो अभी मैं और भी फैक्ट कंटिन्यू करूँगा, आप लोग एंजॉय करें सारे के सारे फैक्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मैं इमाम सईद बात कर रहा हूं और दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं आज जो ना दंदिया मछली के फ़ायदे के बारे में आपको बताता चलूँगा और मेरे अपने शिकार की हुई जो मछलियाँ हैं वो भी शेयर करूँगा। किस किनारे से की हैं वो भी आपको बताऊँगा। बहुत अच्छा किनारा था, बहुत अच्छा शिकार किया है। आप साइज़ चेक करें माशाल्लाह दानों के। तो आज मैं दंदिया मछलियों के जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है ना, फैक्ट्स यानी कि बेहतरीन फ़ायदे वाली बातें, अच्छी बातें जो दंदिया मछली के मुतालिक होंगी वो सारी आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। और साथ साथ जितने भी मेरे शिकार की हुई दंदिया मछली या कपरदान, क्योंकि कपरदान भी ब्रीम फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, तो उनको मैं आपको दिखाता जाऊंगा और साथ साथ जो उनके फ़ायदे होंगे, जो अच्छी बातें होंगी, अच्छी चीज़ें होंगी जिनका आपको पता होना चाहिए वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैं अपनी आज की वीडियो जो असल मेरा उन्वान है वो शुरू करता हूँ और आपको ये बताता चलूँ कि दंदिया मछली वो वाइट मछली होती है। जब वो पैदा होती है तो शुरू के 3 साल तक वो मेल रहती है यानी नर रहती है। आफ्टर 3 ईयर्स वो अपनी सेक्सुअलिटी को है ना तब्दील करती है, यानी वो नर से मादी हो जाती है, यानी फीमेल में कन्वर्ट हो जाती है। कितनी ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों। इसी तरह बहुत सारे और भी बातें जो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ दंदिया मछली के बारे में। और अपना जितना ताज़ा शिकार होगा वो शिकार भी आपसे साथ साथ शेयर करूंगा। ये देखें, ये भी मैंने हमने पकड़ी है, किस्सी है, ये भी दंदिया कहलाती है, ब्लूफिन ब्रीम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो पहला जो मैंने आपको फैक्ट बताया बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा ज़बरदस्त, जो बहुत सारे बड़े बड़े शिकारियों को नहीं पता, वो ये कि दंदिया मछली जब पैदा होती है 3 साल तक वो शुरू के नर रहती है। 3 साल के बाद वो नर से तब्दील होकर मादी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, बहुत ज़बरदस्त और दिलचस्प मालूमात है। तो आप लोग इसको एंजॉय भी करें और दूसरों को शेयर भी करनी है अपनी सारी मालूमात, ठीक है ना। अभी मैं और भी फैक्ट आपको बताता हूँ। ओके दोस्तों, तो आप दोबारा आप एंजॉय करें, एक दफ़ा दोबारा दंदिया मछली को एंजॉय करें। और अब इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक और ज़बरदस्त मालूमात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दंदिया मछली की जो उम्र है, जो इसकी एवरेज लाइफ है, जो स्टैंडर्ड लाइफ है वो 11 ईयर्स है, यानी कि 11 साल। यानी जो एवरेज लाइफ है एक दंदिया मछली की वो 11 साल है। और ये जो दंदिया मछली आप देख रहे हैं ये चाया भी कहलाती है और ये वाइट ब्रीम, इसको इंग्लिश में वाइट ब्रीम कहते हैं या वाइट दंदिया कहते हैं या वाइट चाया कहते हैं, उर्दू में हम लोग उसको चाया भी कहते हैं ना। तो ये दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो ज़बरदस्त मालूमात है दंदिया मछली के मुतालिक कि दंदिया मछली की जो एवरेज लाइफ है वो 11 साल होती है। एवरेज का मतलब है कि अगर बहुत सारी मछलियों का किसी का कम किसी का ज़्यादा निकालो तो मीन जो निकालोगे एवरेज कहलाता है वो 11 साल है। कुछ की इससे ज़्यादा भी हो सकती है उम्र, कुछ की कम भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो दंदिया मछली की उम्रें हैं वो 11 साल रहती हैं, ठीक है ना। ये इसके मुतालिक दूसरा फैक्ट है जो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो लोगों को पता नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ और इसी तरह की और भी मालूमात आपसे शेयर करता हूँ इसी वीडियो के अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों आप देखें ये किस्सी निकल गई है, ठीक है ना। इसको ब्लूफिन ब्रीम में काफ़ी देर से बोल था, ब्लूफिन ब्रीम यानी ये भी दंदिया मछली है, ब्लूफिन वाली, ठीक है ना। और इसके मतलब मैं आपको बताता चलूँ कि ये भी किनारों पे पाई जाती है और अक्सर हमें लग जाती है, जहाँ पे भी हम जाते हैं हमें ये मछली लगती है। ब्लूफिन ब्रीम इसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं, उर्दू में नीले फिन वाली दंदिया मछली कहते हैं। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स चल रहे हैं दंदिया मछली के मुतालिक। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं ये भी बताता चलूँ कि दंदिया मछली के अंदर विटामिन बी बहुत ज़्यादा होता है। विटामिन बी आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और विटामिन बी ज़्यादा लेने से आपका इम्यून सिस्टम अच्छा काम करेगा। इम्यून सिस्टम क्या होता है? आपके खून का जो निज़ाम होता है बॉडी के अंदर उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। और इम्यून सिस्टम अच्छा काम करेगा तो आपको कैंसर भी नहीं होगा और जो दिल की बीमारियां हैं ना, हार्ट डिजीजेज, वो भी आपको नहीं होंगी। तो दंदिया मछली खाने से आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, आपको कैंसर भी बहुत कम होगा और दिल की बीमारियां भी आपको बहुत कम लगेंगी। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त मालूमात थी जो दंदिया मछली के मुतालिक थी, ठीक है ना। तो आप लोग एंजॉय करें, मैं भी और भी मालूमात आपसे शेयर करता हूँ। माशाल्लाह दोस्तों देखें, अभी दोबारा जाके एक और काला दंदिया निकला है और ये भी बेहतरीन साइज़ के अंदर है। पाव वाला नहीं बोलूँगा, अक्सर लोग कहते हैं आप पाव का ज़्यादा बताते हैं छोटे दाने, तो चलो खैर मैं पाव से कम बोल देता हूँ, ठीक है ना। आप भी, मेरे पास कोई यहाँ पे वो तो है नहीं, बैलेंस तो है नहीं कि मैं बिल्कुल एक्यूरेट वेट आपको बताऊँ, लेकिन ये बताता चलूँ कि आज दंदिया लगे और दंदियों के मुतालिक ये सारी की सारी वीडियो थी और कपरदान लगे ना। और इस किनारे पर जो खुफिया पॉइंट हमारा ये वाला है, खुफिया तो नहीं है, आप सबको मैं कई दफ़ा नाम बता चुका हूँ इस किनारे का भी ना, बागड़ का। तो कहने का मकसद ये है कि इस पॉइंट के ऊपर भी जो मच्छी लगी है ना, कपरदान दंदिये बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। हमारे किनारों पे ये बहुत ज़्यादा होती है। कांटा आप चेक करें, 14 के कांटे में ही आए
अच्छा, एक बात आपको दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग ये बताना चलूँगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ही चल रहे हैं दंदिया मछली के मुतालिक। अब इसके खाने के मुतालिक हम बात करते हैं कि ये मछली खाती क्या क्या है। हम इसको ज़्यादातर झींगा खिलाते हैं, वैसे ये मछली जो है ना अर्थवर्म यानी वो छोटे केचुए हम जिसको कहते हैं ना, केचुए आमतौर पर वर्म कहलाते हैं। वो वर्म भी ये बहुत शौक से खाती है। इसके अलावा जो छोटी मछलियाँ होती हैं उनको भी ये बहुत शौक से खाती है। तो ये इसके खाने, और जहाँ तक हम इसको खाते हैं ज़्यादातर लोग इसको फ्राई भी करते हैं, कोई लोग इसके जो है ना ग्रिल भी बनाते हैं अगर बड़े साइज में दंदिया हो, और कुछ लोग जो है ना इसके फेलेट भी बनाते हैं। फेलेट किसको कहते हैं? फेलेट अगर हम बिल्कुल सारे कांटे इसकी बॉडी से निकाल दें तो जो इसका गोश्त बनता है ना, छोटे छोटे पीस बनते हैं, वो फेलेट कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके मतलब सारे के सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये खाती क्या है और किस तरह रहती है, इसकी उम्र कितनी होती है। आज की वीडियो में यही सारी मैंने डिटेल कवर की है। अपनी वीडियो मेरी सारी तकरीबन अच्छी और न्यू वीडियो है, लेकिन इसके अंदर मैंने जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं दंदिया के पहले खुद सारे समझे, सोचे, पढ़े, और फिर मैंने सोचा कि अपनी वीडियो में एक इंटरेस्टिंग चीज़ होनी चाहिए, वो आप लोगों से शेयर करूंगा, ठीक है ना। तो इसकी एवरेज लाइफ मैंने बताई 11 साल होती है। शुरू में 3 साल तक ये नर होती है, उसके बाद ये मादी में कन्वर्ट हो जाती है ये मछली, ठीक है ना। और इसके अंदर विटामिन बी बहुत ज़्यादा है। इसको खाने से दिल की बीमारियां बहुत कम लगती हैं, दिल की बीमारियां लगती नहीं है, कैंसर बंदे को नहीं होता, और इंसान का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है। इम्यून सिस्टम क्या होता है? खून का जो निज़ाम होता है बॉडी के अंदर, वो इम्यून सिस्टम कहलाता है। तो ये सारे के सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, जो दिलचस्प मालूमात थी दंदिया मछली से मुतल्लिक। मैंने इस पूरी वीडियो के अंदर अपना शिकार आपको दिखाया है, अपनी दंदिया मछली आपको दिखाई है, और उसके मुतालिक जितनी भी मालूमात थी, जो मज़े की मालूमात थी, वो सारी की सारी मैंने शेयर की है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसी तरह अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मैं इसी तरह और वीडियो भी आप लोग की मालूमात के लिए बनाता रहूँगा, ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।